पति पत्नी और तीसरा। प्रियंका की कहानी। प्रियंका एक साधारण महिला थी जो अपने पति राजेश और अपनी छोटी सी दुनिया में खुशहाल जीवन बिता रही थी। राजेश एक व्यापारी था जो अपने काम में व्यस्त रहता था। प्रियंका ने अपने जीवन के हर पल को पति के साथ साझा करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला था। प्रियंका और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी अन्या थी जो अभी 4 साल की थी। प्रियंका ने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश समय अपने परिवार को देखभाल में लगाया था। वो चाहती थी कि अन्या को एक खुशहाल और सुरक्षित वातावरण मिले। राजेश काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा। प्रियंका को लगता था कि राजेश के पास अब उसके लिए समय नहीं था। एक दिन प्रियंका ने अपने एक पुराने दोस्त विवेक से मुलाकात की। विवेक एक आकर्षक और समझदार व्यक्ति था। उनकी बातचीत में प्रियंका को लगा कि विवेक उसे समझाता है और उसकी भावनाओं को सराहता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। विवेक ने प्रियंका को सुनने और समझने का एक ऐसा अनुभव दिया जो उसने राजेश से बहुत समय से नहीं पाया था। प्रियंका ने इस दोस्ती को एक नई शुरुआत माना, लेकिन इस नई दोस्ती का असर उसके परिवार पर पड़ने लगा था। राजेश को प्रियंका की अनियमितता और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। उसने प्रियंका से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने उसे टाल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रियंका और विवेक के बातचीत शुरू हो गई और बढ़ती चली गई। विवेक ने प्रियंका को अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताना शुरू किया। प्रियंका ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे सलाह देने लगी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। प्रियंका को एहसास हुआ कि वह विवेक के प्रति आकर्षित हो रही है। राजेश ने प्रियंका की इस नई दोस्ती को लेकर चिंतित होना शुरू किया। उसने कई बार प्रियंका को चेतावनी दी कि इस तरह की दोस्ती उनके परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन प्रियंका ने उसे नकारते हुए कहा कि विवेक केवल एक अच्छा दोस्त है और वो अपने पति से प्यार करती है। समय के साथ प्रियंका का राजेश के प्रति प्यार कम होने लगा। वह विवेक के साथ समय बिताने लगी, अधिक से अधिक खुश रहने लगी। राजेश ने प्रियंका की भावनाओं में बदलाव महसूस किया और एक दिन उसने प्रियंका को सीधे तौर पर पूछा कि वह विवेक के साथ कुछ और चाहती है। प्रियंका चुप रह गई और राजेश की आंखों में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रियंका के मन में विवेक के प्रति भावनाएं बढ़ती जा रही थी, जबकि राजेश के लिए वह स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। राजेश ने प्रियंका से दूरी बनानी शुरू की, जिससे उनका रिश्ता और भी कमज़ोर होता गया। प्रियंका ने महसूस किया कि वह अब राजेश के अधिक विवेक की ओर खींची जा रही है। एक रात जब प्रियंका अपने बिस्तर पर बैठकर विचार कर रही थी, उसने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लेने का फैसला किया। उसे समझ में आ गया कि यदि उसने इस संबंध को जारी रखा तो अपने परिवार को बिखरने के लिए मजबूर कर रही थी। विवेक ने प्रियंका को यह महसूस कराया कि उसे कितना प्यार करता है, लेकिन प्रियंका को यह समझ आया कि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। अंत में प्रियंका ने विवेक से दूर रहने का निर्णय ले लिया। उसने विवेक को साफ साफ बता दिया कि वह केवल एक दोस्ती का सीमित रहना चाहती है और अपने परिवार को बचाने का प्रयास करेगी। विवेक ने प्रियंका के फैसले का सम्मान किया, लेकिन वह भीतर से टूट प्रियंका से राजेश के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया। उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह अपने परिवार के लिए कितनी समर्पित है। राजेश ने प्रियंका की बातों को सुना और महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे का समझने में चूक कर गए थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया और रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे प्रियंका और राजेश ने एक दूसरे के साथ संवाद बढ़ाया और अपने रिश्ते में खोई हुई खुशी को वापस पाने का प्रयास किया। प्रियंका ने अपने परिवार की प्राथमिकताओं को समझा और राजेश ने प्रियंका के प्रति संवेदनशील होना शुरू किया। प्रियंका की कहानी इस बात का उदाहरण है कैसे एक छोटे से रिश्ते में तीसरे का आना न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि परिवार की स्थिरता को भी खतरे में डाल सकता है। प्रियंका ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्चे प्यार की नींव विश्वास और संवाद से होती है। उसने ये समझा कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रियंका और राजेश ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया और अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी पाने का प्रयास किया। उनका यह अनुभव अन्य दाम्पत्य जीवन में भी एक संदेश के रूप में काम कर सकता है कि संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए ईमानदारी और संवाद आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान का आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होना। भरोसा रिश्ता तो तोड़ता भी है और जोड़ता भी है।
ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।